बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी छान आल मेज़बान शबनम हाज़िर खिदमत आ। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद आ कि तुसी सारे लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और दुआ कि जेड़े लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं और अल्लाह पाक उन सारे को अपने हिफ्ज़ो अमान च रखा। जी, अल्लाह पाक दा लखां करोड़ां बारा शुक्र है कि अल्लाह ताला असां को बहुत सारियां नियामतां तो नवाज़िया दा, लेकिन इंसान दी एक अपनी गफलत है कि वो ना शुक्री करदे होया शायद उन्हां नियामतां दा जायज़ा नहीं ला सकता और उन्हां को गिन नहीं सकता और हमेशा ऐसी चीज़ दी ख्वाहिश करदा जिहड़ियां नियामतां उस कोल मौजूद हैं शायद उसका कनात नहीं करता और इंसान दी एक फितरती अमल आ कि उसी फितरत चीज़ शामिल होंदी है कि वह बेहतर तो बेहतर दी तलाश होंदा, लेकिन जदों असां कोल जिहड़ियां नियामतां मौजूद हैं अगर असीं उन्हां दा शुक्र अदा ना कर सकदा, क्या असां को मज़ीद अल्लाह ताला नियामतां तो नवासी। ये बड़ा एक सोचो फिक्र दा अलमिया। बहरहाल मौसमियाती तब्दीली दी अगर गल करां तां कल शाम दा जिहड़ा एक आंधी तूफान आसा, बहरहाल अल्लाह पाक सब को अपने फजलो करम नाल रखिया और ये असां मुसलमाना वास्ते ना एक बड़ी इबरत सामने आसी कि असर दा टाइम आसा और अंधेरा इतना छाईदा आसा कि एक खौफ व हैरास दा माहौल हर तरफ छाईदा आसा। फिर हवा दे अंदर इस कदर शदीद दबाव आसा कि अगर इंसान चलते फिरते जेड़े लोग ना बड़े मतलब उन्होंने वास्ते परेशानी बनी और राह गुजर लोगों वास्ते बड़ी परेशानी का बायस असा। घर दियां छत्तां जड़ियां उड़ गईयां, घर के शीशे जड़े मुतासर हो गए। शायद असी लोग जड़े हैं ना असां दे ईमान उस तरह का पुख्ता नहीं रहा या असी लोग अपने आस पास के लोगों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ असां दियां जड़ियां चीज़ां हैं ना अल्लाह ताला दी नाराज़गी भी हो सकती है और शायद ये इंसान वास्ते बेहतर है कि वो हमेशा हर लम्हे जड़ा ना इस्तग़फ़ार चलते फिरते उठते बैठते हैं, क्योंकि बंदा बशरा और हर कदम ब कदम वो जड़ा इंसान को लोग गलतियां कोताहियां होनियां और हकूक़ल इबाद दे सिलसिले विच कोशिश करो कि तुसां कोलों कोई कमी बेशी जड़ी आ वो ना रवा। बहरहाल ज़िंदगी जड़ी आ ये बड़ी एक इम्तहान कहंदी आ और अल्लाह ताला जिस यानी जिस हाल विच भी रखा ना उसका शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी जड़ी आ वो असां को गुजारनी चाहिए। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ता बड़ा फजल करम आसा कि असीं देहाती इलाके दे लोग हाँ। आंधी तूफान अगरचे इस तरह दी चीज़ां होनियां लेकिन बहरहाल हौसले भी कायम रहने और इन्हां चीज़ों को बर्दाश्त करने की बड़ी असां दे लोगों के अंदर जी ना कुव्वत होंदी है, क्योंकि बनस्बत इसकी जिस तरह अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की गल करा, लाहौर की गल करा, अगर उस तरह की इस तरह तूफान आंधी हवा दरख्तों की कमी आ, मतलब उस तरह के दरख्त जंगल उस तरह के नहीं और असी लोग जोड़े हैं ना कल जी एक पौधे जोड़े जंगल असां दे आस पास हरे भरे जोड़े दरख्त आसे ना यकीन करो कि वो ज़मीन की लपेट च आसे। हो सकता कि अगर वो ये दरख्त ना होवन तो असां दे मकान जोड़े हैं ना वो ये हवा जी वो लेगा मतलब निकल चुला। इतना एक खौफनाक मंजर आसा। बहरहाल इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला असां सारे को इस्तग़फ़ार करने की तौफीक देवा और बुराइयां तो बचावा, अपने हिफ्ज़ मान च रखा। आमीन। अज का जोड़ा टॉपिक असा मौजू जोड़ा रखा है भी असा कि पौधों के बारे में जी मालूमात जहरीले बाज़ दफ़ा असीं ऐसे पौधे अपनी बालकोनी बाहर अपने आस पास दे अंदर बड़े खूबसूरती नाल उन्होंने सजा जुलते हैं और बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां भी दिखने में चाहिए कि बच्चे जड़े मतलब बड़े खूबसूरती समझ गया बच्चे जड़े हैं क्योंकि उनकी पहुँच तक नहीं होने सेना के आस पास फुल बहुत ज़्यादा लगे दे होने और बड़ा शौक भी रखते हैं असीं देहाती लोग, क्योंकि असीं जदों मकान की तामीर करते हैं तो कोशिश होंदी है सेन जड़ा ना वो जिस जगह तक असां दा मकान तामीर आ उसकी निस्बत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मकान की जी एक खूबसूरती है ना वो अगर असां को नहीं सेन नहीं तो उसकी खूबसूरती जी है ना फिर उस मकान की असीं नहीं देख सकते हैं। इस वास्ते इसकी कोशिश होती है कि बड़ा खूबसूरत जो एक सेन हवा
उसके आस पास रंग बिरंगे फुल भी लगे दे होवन, पौधे ऐसे लगे दे होवन। बड़ी मुहब्बत करने वाले लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर खसूसन पौधों नाल। और खवातीन जिहड़ियां ना अक्सर दिखने चाहिए कि खवातीन जड़ियां वो बड़ियां उन्होंने को शौक होंदी है कि इस तरह का कोई गमले तो गमले हैं बहरहाल था, लेकिन कोई ऐसा बर्तन भी है, बाज़ दफ़ा ऐसे प्लास्टिक दियां बॉटल्स ऐसी होंदी जिन्हां दे अंदर रंग बिरंगे फुल जड़े न वो लगे दे होंदे और बड़ी खूबसूरत दीवार दे अंदर भी तुसां अक्सर दिक्खेओ सी दीवार नाल भी पौधों दे यानी उन्हां सोहना ऐसियां बेलां लाई दियां होंदियां और बड़े खूबसूरत अंदाज़ नाल खूबसूरत अपना जड़ा अक्स जड़ा वो सामने दिखाई दे रहे होंदा। दरख्त पौधे जड़े ने ज़मीन दा जिंदगी वास्ते यानी इंतहाई ज़रूरी हैं ज़िंदगी गुजारने वास्ते, क्योंकि ये जानवरों को खुराक मुहैया करते हैं और परिंदियां को रिहाश जड़ी वो फराम कर रहे होने और इंसानों को फल फराम कर रहे होने। यानी अल्लाह ताला सुन कोई भी चीज़ दुनिया ता जड़ी ना वो बेमकसद कदे भी पैदा नहीं की, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद रखा गया। दरख्त ज़मीन ता ऑक्सीजन का एक तनासब जड़े ना वो बिगड़ने नहीं देंदे और दिन दे वक्त दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब कर दें और ऑक्सीजन पैदा कर दें और रात को ये अमल जोड़ा फिर वो उलट हो जुलदा। दरख्तें दे बारे विच और पौधें दे बारे विच जिहड़ी मालूमात आ ना अगरचे असीं लांदे बड़े शौक नाल आ, लेकिन असां को बाज़ दफ़ा ऐसा भी होंदा कि उसके नफ़े और नुकसान का जड़ा ना वो पता नहीं होंदा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी तुसां दिक्खेआ कि ऐसे पौधे लगाए जुलदे जिन्हां दे पत्ते जिहड़े होंदे ना वो बहुत जहरीले जिहड़े न वो मतलब साबित होंदे जानवरों वास्ते भी, और अगर कोई बच्चा उन्हां को छूवा या उसका कोई छोटा जिहा टुकड़ा जड़ा वो अगर अक्सर की आदत होती है कि पौधों को जुल के फुलों को जुल के अक्सर कोई ना कोई पत्ता तना उन्होंने कोई ना कोई छोटा मोटा, क्योंकि बच्चे होने जरूर वो यानी उन्होंने कोशिश होती है कि असी इन्हों नालों जरूर जरा जहा पत्ता जड़ा वो खेना और फौरन उसको मुँह में पाने की कोशिश कर दें। एक दफ़ा इतफाकन ऐसा अपना एक तजर्बा तुसां नाल जरूर शेयर करसा कि एक दफ़ा इतफाकन ऐसा होया कि पौधा जड़ा सा वो लग्या दा सा, लेकिन उसके जड़े पत्ते ऐसे ना वो बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे ऐसे, लेकिन वो इतने जहरीले पत्ते ऐसे कि एक यानी उसको ज़ायरा देहाती लोग माल मवेशी भी रखते हैं और बकरी जड़ी है ना उस पत्ते को यानी थोड़ा जहा चबा गई। यकीन करो कि वो जानवर ऐसा अगर इंसान में सोचती है कि अगर इंसान इस पत्ते को थोड़ा जहा चबा छोड़ा तो फिर उसका क्या हाल हो सी कि जदों उस बकरी सुन उस पत्ते को चबाया ना गमले के अंदर फौरन हमला कर गई चार दीवारी के अंदर ही, जैसा गेट खुला नजर आया उसको। तो इस चीज़ का एहसास उस वक्त होया क्या आया असी लोग मतलब दरख्तां की सिर्फ सॉरी पौधों की सिर्फ खूबसूरती चेक करते हैं कि बड़े बड़े पत्तियां वाले पौधे होवन, बड़े हरियाली वाले पौधे होवन, लेकिन असां को उन्होंने नफ़े और नुकसान का पता नहीं होता। ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी मैं समझिया कि तुसां नाल शेयर करा कि वो जदों उस बकरी सोनो वो पता खादा ना, यकीन करो कि बकरी 2 दिन तक अपनी ज़बान जड़ी है ना उस अंदर बंद नहीं कर सकती। इस तो साबित होया कि बाज़ पौधे ऐसे होंगे जोड़े इंतहाई जहरीले होंगे और उन्होंने नाकस उन्होंने अंदर इसी यानी चीज़ जड़ी है मौजूद होती है कि उस ज़बान को बिल्कुल बेजान कर छोड़ दें और जब तक वो पता उसने चबाया फिर उसने वापस यानी कोशिश की है कि इसको मुंह में निकलने पेट के अंदर निकलने तो बेहतर है कि मैं इसको यानी इतना जहरीला पता सा कि उसको वापस यानी उसने कोशिश की है कि ये मैं बाहर कर जुना। और फिर सुनने में एक ऐसी चीज़ आई है कि ऐसा पता ही एक बच्चे सुन कर दे अंदर यानी थोड़ा जहा खा छुड़िया ज़रा जहा मुँह में पा छुड़िया और उसका इंतहाई जड़ा उसको फिर नुकसान होया, हॉस्पिटल तक मामला पहुँचाए। इस वास्ते अगरचे मार्च अप्रैल जड़ा महीना एक बागबानी का महीना, पौधों का महीना, रंग बिरंगे फुलों का महीना, लेकिन अपने घर को बिल्कुल सामने मद्देनज़र रखते हुए तुसां बागबानी के अंदर ऐसे पौधों का इंतखाब करना, ऐसे गमलों के अंदर ऐसे पौधों का इंतखाब करना जिहड़े बच्चों वास्ते तुसां वास्ते जानलेवा साबित हरगिज़ न हो, क्योंकि ज़िंदगी जी वो बड़ी अनमोल आ और इस वास्ते एक दफ़ा इंसान की अख बंद हो जुला तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी
कि उस विच उसको वापस फिर जिंदा कर सका सवाए उस अल्लाह तो। बहरहाल गल करने का मकसद यह ऐसा कि इन चीज़ों तो बचने वास्ते ज़रूर तुसां नाल ऐसियां गल्लां करसां कि इन्हां तो महफूज रहने वास्ते जेह्ड़े जेह्ड़े पौधे असां अपने बागबानी दे अंदर लाए दे न, अपने सेहन दे आस पास लाए दे न, इन्हां को हमेशा छोटे बच्चों की पहुँच तो हमेशा दूर रखना। और दूर किस तरह से प्रॉपर अगर तुसीं बागबानी कर रहे हो, पौधे ला रहे हो अपने सेहन दे अंदर, लेकिन याद है तुसां अपने बच्चों को बिल्कुल नज़र रखनी है कि ऐसे बच्चे जोड़े यानी उन्होंने नाल हाथ ना लावन। क्योंकि देखो असी जदों पौधे लाने असी पौधे की खूबसूरती देखते हैं सिर्फ कि फलां पौधा इसकी खूबसूरती है, लेकिन असा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि अगर ये कोई छोटा बच्चा इसकी पहुँच तक पहुँचे, अगर इसको ज़ायरा पत्ता तोड़िया, मुँह में पा छोड़िया, हाथ नाल तोड़िया, उसका ज़हर अगर नाल लग गया तो इससे के साइड इफेक्ट ने चीज़ असी कदे भी नहीं सोचते हैं। असी सिर्फ पौधे की खूबसूरती देख के उसको अपने सेहन के अंदर ला छोड़ते हैं, अपने सेहन के इर्द गिर्द यानी चारों कोनियां की तरफ उसको यानी बड़े प्यार नाल उसकी परवरिश करते हैं, पानी धुप छाँव यानी उसका हर चीज़ का असी बड़ा ख्याल रख रहे होने हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें तो ज़रूर, ऐसे पौधों तो ज़रूर परहेज़ करनी है, ज़रूर अपने बच्चों को ज़रूर दूर रखना। यकीन करो कि बहुत ही शायद असी लोगों को इतना पौधों के बारे पता ही नहीं। बहरहाल नर्सरी के अंदर ऐसे पौधे, मौसमियाती पौधे, हर चीज़ सामने वाजे आती है। और जो नर्सरी वालों को भी उन्होंने पौधों के नाम का पता नहीं होता। बहरहाल छोटे छोटे पौधे उन्होंने गमलों के अंदर उगाए दे होने और उनकी खूबसूरती देख कर, या फिर गार्डनिंग के अंदर तुम गार्डन पार्क के अंदर तुम जुलते हो जदों, उत्थे तुम जो पौधों को देखते हो तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कोशिश होती है कि अगर ये पार्क के अंदर अगर असा कोल जमीन आ बाहर सहन आ, अगर असी उत्थे भी लावा तो मेरे ख्याल बड़ा खूबसूरत लग रहा होंदा। लेकिन इस चीज़ को करने वास्ते कोशिश करनी है कि ऐसा करना कि ताकि बच्चे जड़े हैं ना, बच्चों की पहुँच तो दूर रहन और बच्चों को कोई नुकसान पौधों की वजह तो नहीं पहुँचना चाहिए। और बाज़ पौधे ऐसे होंगे कि जोड़े बच्चों को एलर्जी दमा का मरीज़ बड़ा छोड़ते हैं, और बाज़ पौधे ऐसे होंगे कि उन्होंने अगर वो थोड़ा जहा टेस्ट करन पत्ता तना, कोई भी छोटे बच्चे होंगे यानी हर चीज़ उन्होंने अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती कि उन्हें सुन की चीज़ खानी है और कोई चीज़ नहीं खानी। अगर ज़रा जी इंसान की सुस्ती हवा तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। घर तो बाहर अपने बच्चों को पौधों तो दूर रहने और खाने की अशिया तो अलावा कोई और चीज़ ना खाने की तलकीन लाजमी करो कि ये पौधे ने इन्हों को हरगिज़ तुसां चखना बिल्कुल भी नहीं। इस गल को असा ज़रूर यकीनी बनाना और कि असां दे बच्चे की देखभाल करने वालों को असां दे घर के अंदर और बाहर दे तमाम पौधे और दरख्तां दे ना जड़ियां ज़रूर पता होने चाहिए। क्या आया असी लोग इस चीज़ का गौर करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक बेहतरीन तरकीब है कि जदों भी घर में पौधों की नर्सरी नाल कोई भी चीज़ शे लाई जुला तो उन्होंने को टेग लाजमी उन्होंने लग्या रहना चाहिए। अगर असा को उन्होंने नाम का पता ना होवा तो पौधों की नर्सरी विचों कोई भी माहिर पौधों की शनाख्त करने वाला जड़ा वो असां मदद जड़ा कर सकता। लाजमी नर्सरी के अंदर तुसीं पौधे खरीदने वक्त लाजमी नर्सरी दे जड़ा मालक है जड़ा पौधा ला रहे हैं उसको बाकायदा तुसां दा काम है कि फहरिस्त करनी पौधे की कि ये वाला पौधा जड़ा लाजमी पिछों टेग लग गया आंदा और गमलियां दे अंदर जेड़े पौधे लगे दे होंदे नर्सरी दे अंदर लाजमी उनकी फहरिस्त जिहड़ी आ वो नर्सरी वालियां कोल होनी चाहिए और उन्हां को पता भी होनी चाहिए। और तुसां दा काम भी है जदों तुसीं अपनी बागबानी वास्ते अपने घर वास्ते जदों तुसीं पौधे खरीद रहे हो तो लाजमी उस फहरिस्त को देखो। अगर तुसों को सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं देखनी बल्कि उसका पूरी यानी उसका नाम ज़रूर पूछना इस पौधे को आखते के हैं और इसका क्या आया, इसकी जहरीले पत्ते हैं, इसके फुल नाल किसी को नुकसान नहीं। और असी आम वैसे ही गैस कर सकते हैं कि सिर्फ एलर्जी वाले बात जिन्हों की तेज़ खुशबू हवा था एलर्जी तो असी दूर होने वास्ते यानी उनको सूंघ देना सिर्फ असी शायद इस चीज़ का जायज़ा कर सकते हैं। लेकिन नर्सरी के अंदर खरीदते वक्त ज़रूर तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना क्या आया जी चीज़ तुसीं खरीद रही हो क्या घर दे छोटे छोटे बच्चन ज़ाहिरी गल और बागबानी करते वक्त उन्होंने पौधों को टाइम लगसी बड़ा होने क्या आया किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। क्या ये एक ऐसा पौधा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी किस तरह जज्ब करे और किस तरह वापस कर रहे हैं, क्या इस नाल कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, कोई दमा तो नहीं, एलर्जी के मरीज़ तो नहीं असी बन रहे हैं या कोई ऐसा पौधा
कि जिसको जानवर दा वैसे भी पौधे कोई भी हो उसको बहुत पसंद करते हैं, फ़ौरन उन्होंने कोशिश होती है कि इसको ऊपर वाला हिस्सा जड़ा है इसका असी इसको टेनी तो अलग करा। लेकिन ऐसे पौधे भी होंगे कि जेह्ड़े जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक घर के अंदर पौधों की नर्सरी में कोई भी चीज़ तुसी अगर कहन के आओ तो उसको टेक ज़रूर लगाओ और अपने घर के अंदर बच्चों को लाजमी तलकीन कर कि सिर्फ खाने पीने की अशिया तो अलावा बाकी कोई चीज़ भी मुंह के अंदर यानी बिल्कुल कथन कदे भी नहीं पानी। फिर असांको उन्होंने नां दा पता जड़ा ना वो लाजमी होना चाहिए और पौधों की नर्सरी में कोई भी माहिर जड़ा वो पौधों की शनाख्त करने में असां मदद कर सकता और असांको पौधों के यानी इस्तेमाल उनको लाने वास्ते कोई भी टेक जड़ा वो लगागा भी वो दे सकता। मोहतात असा इस चीज़ तो रहना कि कदे भी ये मत सोचो कि पौधे इंसाना वास्ते सिर्फ इस वास्ते महफूज हैं क्योंकि ये परिंदे और जंगली जानवर भी इन्हों को खाते ज़रूरन सिर्फ इंसाना वास्ते ही ज़रूरी नहीं बल्कि जंगली हयात वास्ते भी बहुत ज़रूरी हैं और जानवरों वास्ते भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जवारात दस्तकारी और मराकबे हस को यानी जड़ियाँ ऐसियां चीज़ां जड़ियाँ बाहर यूरोपी ममालक कैनेडा के अंदर यानी लाई जुलदियां या उन्होंने को लोग खरीदन उन्होंने अंदर जहरीले बीज जड़े होने ना वो उसकी वजह तो यानी ऐसियां चीज़ां भी साबित होनियां और जदों उन्होंने बीज जड़े होने ना आख्या चलता कि बीज ही इतना जहरीला होता कि अगर उसको इंसान कोई चख के दिखा था वो जानलेवा साबित हो सकता। फुलों के रस को चूसने या फुल्लां या पत्तियां तो यानी चाय बनाने की कोशिश बिल्कुल हरगिज़ नहीं करनी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता कि बहुत सारी टिप्स ब्यूटी टिप्स भी दसियां जुलदियां और उस तो बाद यानी बाज़ दफ़ा ऐसा भी आख्या जुलदा कि फलां पौधे की चाय जिहड़ी है ना बड़े मज़े की होंदी है, इसको चाय के इस्तेमाल विच यानी लाया जा सकता। लेकिन ऐसा हरगिज़ कदे भी नहीं करना क्योंकि जदों असी ऐसे पौधों को उन्होंने पत्तियां तो उन्होंने जड़ी बूटियां तो यानी असी अगर चाय बनाना शुरू करके इंसान तो फिर शायद असो इस चीज़ का इलम नहीं कि असा वास्ते किस हद तक ये खतरनाक साबित हो सकता है। इस वास्ते आख्या चलता कि फुलों की रस जिहड़ी है ना उस चूसने तो भी हर फुल जिहड़ा होंदा ना उसके अंदर एक जैसा केमिकल्स नहीं होंदा। मुख्तलिफ किस्म के पौधों के अंदर मुख्तलिफ किस्म का मादा जिहड़ा वो पैदा होता होंदा और सारे फुलों को अगर असीं फुल समझ गए सेम उन्होंने रस चूसने की कोशिश करसा खूबसूरती की बिना तो वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। असां को मैदे का मरीज़ बढ़ा सकते हैं, असां दे खून को गड़ा कर सकते हैं, असां को पेट की बीमारी विच मुबतला कर सकते हैं या और दीगर ऐसियां बीमारियां बहुत सारियां जिन्हें असीं मुबतला हो सकते हैं। पौधे बाज़ पौधे ऐसे हैं जिहड़े जिल्द दी जलन का बायस बनते हैं और इस वास्ते उन्होंने तुसां देखियो सी कि जदों कोई बच्चा गार्डन के अंदर या घर के अंदर किसी भी ऐसा कोई पौधा उसको छू जुला तो हाथ तक जलन फ़ौरन शुरू हो जुलती है और होंठ और नक खुसूसन जड़े ना ज़्यादा मुतासर करते हैं। ऐसे भी पौधे जड़े हैं जिन्हों की खूबसूरती भी बहुत प्यारे लेकिन जानलेवा जड़े वो साबित हो सकते हैं। और जहरीले पौधे कुछ पौधे तब तक ज़्यादा जहरीले साबित नहीं होंगे जब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार जिहड़ी है ना वो तुसीं अगर ना कह सो। और सेब खुबानी चीरी यानी और आड़ू के बीज और गुटलियां वाले जड़े ज़्यादा जड़ियां ना ये गुटली वाले यानी वो गुटली के अंदर जड़ी ना आखते हैं कि ज़्यादा जड़ी ना जहरीली मिकदार होंगी लेकिन सिर्फ इसी सूरत में अगर उन्होंने वाफर मिकदार खादी जुला गलती नाल चंद बीज भी निकलने की सूरत में इंसान जड़ा वो फिर बीमार नहीं होता। मतलब जिस तरह गल की कि खुबानी का बीज अगर खुबानी के अंदर जरूर असी उसको खाते हैं। फिर उस तो बाद चेरी है एक ऐसा फल होंदा जो सुरख सुरख दाणियां तो मुश्तमिल होंदा। फिर यानी ऐसी और उन्होंने अक्सर आख्या जुलदा कि जिहड़ी उनके अंदर गुटलियां होंदियां ना वो जहर आलूदा होंदियां लेकिन अगर एक दो तुसीं खा चलो अचानक ऐसा होंदा कि बाज़ दफ़ा खाने वक्त गुटली जिहड़ी है गले तो मतलब निकल जुलदा बंदा पेटे चली जुलदी है शायद उसका फिर इतना नुकसान नहीं होंदा। लेकिन उसका भी दसिया गया कि अगर भारी मिकदार में तुसीं बार बार यानी जानबूझ के इस चीज़ को गुटली को खासो तो फिर वो तुसां दे अंदर जहर आलूदा साबित हो सी।
याद रखो कि छोटे बच्चे किसी भी पौधे की वजह तो यानी उन्हों का बच्चों का आख्या जुलता कि दम जड़ा वो घुट सकता। अगर असा को लगा कि बच्चे सुन कोई जहरीला पौधा खा के दा तो फौरी तौर पर यानी उसको करीबी किसी भी यानी हॉस्पिटल के अंदर मरकज़ सेहत के अंदर यानी उसको पहुँचाना जड़ा ना वो इंतहाई ज़रूरी आ बहुत ज़्यादा यानी ताकि उसकी जान जड़ी है ना वक्तन फ़वक्तन जड़ी है ना वो बचाए जुला। फिर ये जहरीले पौधों की जी लिस्ट आ ना वो अगर तुसा नाल शेयर करा तो जब तक वो पौधे सामने रख के उनके ना नहीं दसे जुलते तो तब तक असी फिर अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि किहड़ा पौधा जहरीला और किहड़ा पौधा ठीक आ। लेकिन तुसा सुन नर्सरी के अंदर कोशिश करनी है ख़रीदने वक्त अपने कार को कहन के जुलते वक्त यानी कोशिश करनी है कि ऐसा पौधा कदे भी खरीद के ना खड़ो जड़िया बच्चों वास्ते नुकसानदेह साबित होवा तुसा अपने वास्ते जड़ा वो नुकसानदेह साबित होवा। कोशिश करनी है कि ऐसे पौधे कहन के जुलने कार जुलना के उनमें देखो फलों के पौधे भी आने जिस तरह सेब खुबानी आड़ू लोकाट यानी ये जोड़े पौधे ने कोई जानी नुकसान इनका नहीं बल्कि फ़ायदा। और जदों असी बागबानी के अंदर यानी या सेहत के अंदर जदों असी कोई रंग बिरंगे फुल्लां दा यानी करते हैं उन्होंने को लाने की कोशिश करते हैं फिर खूबसूरती वास्ते जोड़े एक गमले के अंदर बड़े बड़े पत्तियां नाल जोड़े फुल्लां तो जड़े ग्रीनरी वास्ते यानी बड़े खूबसूरत गमलों के अंदर जड़े सजाए जुलते पौधे मेरे ख्याल ज़्यादा जड़े ना बनिस्बत इसते के जड़े असी जमीन ते छोटे छोटे बोने हैं उनकी क्यारियां बनाने हैं शायद उन्होंने तो ज़्यादा जड़े पौधे जड़े इन्होंने पते ना वो जानलेवा जहरीले जड़े साबित होने और जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसी वास्ते पौधों की बहुत सारी इकसाम और ये इकसाम जी है ना तुम जो नर्सरी के अंदर तुम अपनी बागबानी वास्ते चीज़ा खरीद रहे होते हो लाजमी नर्सरी वाले बंदे नाल तुसका कंटेक्ट ज़रूरी है उसको मिलना ज़रूरी है और उसको फुल कहन के उसते यानी नफ़ा नुकसान ज़रूर पूछना चाहिए क्या आया है पत्तियां वाली लाजमी क्या आया टेक बाकायदा उन्होंने को फहरिस्त जी आ वो बड़ी दी मौजूद होंगी आ। लेकिन असां दा यह कि तरीकाकार है कि असीं जड़ा गमले के अंदर इर्द गिर्द चारों तरफ नर्सरी के अंदर असां को खूबसूरत दिखाई दे असीं फ़ौरन वो पौधा चाया और कहना ने और अपने यानी सहने अपने बरामदे विच अपने गमले विच यानी उसको सजा के हैं और इस चीज़ का असां को बिल्कुल नहीं पता होता क्या आया है जानलेवन या इस नाल कोई साइड इफेक्ट है या सिर्फ असीं खूबसूरती वास्ते इसको अपने घर के अंदर सजाया गया। और बाज़ ऐसे पौधे होंगे जोड़े जहरीले नहीं होंगे इन्होंने पौधों में किसी शख्स के बीमार होने के इम्कानात नहीं होंगे लेकिन कुछ लोगों का इन्हों का भी गैर मामूली रद्द अमल जोड़ा आखते हो सकता। याद रखो कि छोटे बच्चे किसी भी पौधे की वजह तो उसका दम जड़ा घुट सकता और ऐसे पौधे जोड़े जहरीले नहीं होंगे वो असां पालतू जानवरों वास्ते भी यानी नुकसानदेह ऐसे पौधे जोड़े जहरीले नहीं होंगे वो असां पालतू जानवरों वास्ते नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और फिर जदों जानवरों वास्ते यानी जहरीले साबित हो सकते हैं उन्होंने वास्ते बीमारी ला सकते हैं तो फिर जेडे जिन्हें लोग लाइन कार दे अंदर आस पास उन्होंने को भी चाहिए कि इसका ज़रूर जी है नज़रसानी करन। और इब्तदाई तिबी इमदाद अगर असां दा बच्चा जड़ा कोई जहरीला पौधा खा गया तो क्या करना चाहिए। अगर असां दे बच्चे दे मुँह पौधे बच्चे सुन पौधे को मुँह में पा के दा और इस पौधे को खुद तो चक्का उससे जहरीले होने की जांच पड़ताल हो तुसीं कदे भी मत करो अगर जे उस बच्चे चख के दा लेकिन कोशिश करनी है कि तुसीं उसको चखो हरगिज़ ना। और असां दे बच्चे का दम घुट रहा होंदा या वो बेहोश हो रहा होंदा तो उसको सांस लेने या निगलने में दुश्वारी पेश आ रही होंदी है उसको ज़रूर लाजमी फिर हॉस्पिटल डॉक्टर ना लाजमी तुसीं उसको पहुँचाओ और वक्तन फ़वक्तन उसका जड़ा इलाज करवाओ। अगर असां दा बच्चा जड़ा ठीक लग रहा था उसके मुँह में पौधे के पत्ते लाजमी देखो अगर असां को कोई भी पत्ता नज़र आया तो उसको फ़ौरन उसके मुँह विचों बाहर निकालो। फर्स्ट तिबी इमदाद जी है ना फर्स्ट एड उस इंतहाई ज़रूरी है चीखने चलाने तो बेहतर है कि बच्चे के मुँह में फ़ौरन
उंगली पा के उसको कोशिश करो कि इसको उल्टी हो जुला, क्योंकि उंगली नाल कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं, नुकसान नहीं। ऐसा ही है कि जी चीज़ उसने खाधी वो फौरन जी वापस मुड़ा सी, कम अज़ कम उसकी जान भी बच सकती है। इससे मुंह में लाजमी पता चेक करो, और अगर असा को पता नज़र आवा ज़रूर उसको एकदम बाहर निकालो और पानी दे छोटे छोटे गोंट जड़े हैं ना फिर उस तो बाद लाजमी पिलाओ। और बच्चे को यानी कोशिश करो कि हल्की फुल्की, अगर उसको दवाई ऐसी नहीं देनी, लेकिन अगर बच्चे दे मुंह नाल यानी हल्की फुल्की यानी कुछ ऐसी चीज़ होगा कि अगर वो उल्टी कर सकता तो ज़रूर वो बेहतर है उसकी सेहत वास्ते। फिर अगर असा दा बच्चा जहरीला पौधे को छू के ना, तो फिर क्या करना चाहिए, यानी कुछ पौधे जल्दी जलन, खारिश, रैशेज़ और छालियाँ का बायस बन सकते हैं। जल्द को फ़ौरन ढेर सारे साबुन और नीम गर्म पानी नाल फ़ौरन तो, और बाज़ ऐसी चीज़ां कि एक चीज़ ज़रूर शेयर कर सकें, मशरूम्स जड़ियाँ चीज़ां ना जिन्हों को असी आम जबान विच गुच्छियाँ आखे जुलते हैं, इसकी मुख्तलिफ इकसाम, ये जहर आलूदा भी होनियन और जहर तो पाक भी मशरूम्स होनियन, लेकिन उसकी पहचान जी ज़रूरी है। सिर्फ मशरूम दा माहिर जो कि माइकोलॉजिस्ट इसको आखे जुलदा कहलांदा, ये इन्हां मशरूम्स दे अंदर गुच्छियां दे अंदर तुसां को फर्क जड़ा जंगल दे अंदर जेह्ड़े असीं लोग सब तो नायाब चीज़ असीं ढूंढ रहे होंदे हैं देहाती इलाकों के अंदर मशरूम्स, लेकिन इसते भी जड़े हैं ना बहुत जहरीलियां होनियां और कुछ जड़ियां होनियां और जहर तो जड़ियां नो पाक होनियां। घर दे बाहर तो मिले हुए किसी भी किस्म के मशरूम्स वास्तन ना आस पास खाना जड़ा इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता। घर दे बाहर उगे हुए मशरूम को पकाना, उनको खाने वास्ते कदे भी, जब तक तुम उसका सही पता नहीं, कदे भी उसको महफूज ना करो। जहरीले मशरूम के खतरे को कम करने वास्ते जी मालूमात भी ज़रूर शेयर कर सकें। मशरूम के छोटे जे हिस्से को खाना भी बीमारी या मौत का सबब जड़ा ना वो बन सकता। मुमकिन है कि जहरीले मशरूम को खाने वाला शख्स जहरीले मशरूम खाने तो बाद कई घंटे तक बीमार जड़ा वो ना हुआ, लेकिन अगर उसन जहर आलूदा और मशरूम्स यानी अगर उसन खा छुड़िया था फ़ौरन उसके सिम्टम्स जड़े जबान तुसी सोच सकती है, जबान ता छाले जड़े निकल सकते हैं, तो उसके गले में फ़ौरन जड़े छाले नो पैदा हो सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि फिर भी तुसा सुन फ़ौरन तो पहले जड़ा हस्पिटल पहुंचने की कोशिश करनी है। असी देहाती लोग और अक्सर ऐसा होता कि देहाती लोग जड़े ना अपनी जंगली जड़ी बूटियां का कारोबार कर बहुत ज़्यादा यानी अपने घर की भी कफालत कर रहे हैं, और जड़ी बूटियां बाद जड़ी बूटियां इतनियां सख्त होनियां कि उनकी वजह तो यानी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट जड़ा सेहत तुसां दी जड़ी वो मुतासर हो सकती है। अगर तुसी सेंध के आस पास ज़मीन के आस पास तुसी ऐसी जगह ता पहाड़ी इलाके के अंदर रह रहे हो, तो पता कि मशरूम्स यानी बच्चों को भी मिल सकते हैं, और बच्चों को लाजमी मना करो कि कोई भी मशरूम जड़ा तुसी अगर तुसों को मिले तो उसको खाना नहीं, इसी तरह कच्चा खाना नहीं, बल्कि जब तक तुसी घर कहन के नहीं हो ऐसा देखा नहीं, अगर असों को पता जायज़ा इस चीज़ का कि केड़ा मशरूम जहरीला और केड़ी नहीं, तो उस तो बाद ही इसको जड़ा फिर वो तुसी अपने तरीके नाल इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे दवाइयात वास्ते कर सकते हो या चाहे खाने वास्ते कर सकते हो। बच्चों को बाहर जुलने तो पहले अपने लॉन के अंदर मशरूम को जांच पड़ताल करनी चाहिए, ख़ास तौर पर बारिश तो बाद ज़रूर जांच पड़ताल जड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बारिश और बादल की गरजने तो बाद मशरूम जड़े ज़मीन के अंदरों उग रहे होने, और अगर इन्हें तो नज़र ना रख सा तो बच्चे किसी भी वक्त इन्हों को तोड़ फोड़ गए इन्हों को यानी एक कीमती जड़ी चीज़ है इसको ज़ाया भी कर सकता है और इसको खा भी सकता है, और उनकी जान को भी ख़तरा पैदा हो सकता है। महफूज रहने वास्ते तमाम पौधियाँ गो बच्चियां दी पहुँच तो लाजमी दूर रखो, और कदे भी ये मत सोचो कि पौधे इंसाना वास्ते सिर्फ इस वास्ते महफूज हैं क्योंकि परिंदे और जंगली जानवर भी इन्हों को ज़रूर खाते हैं। और याद रखो कि छोटे बच्चे का अक्स किसी भी पौधे की वजह तो दम जड़ा वो घुट सकता। अगर एक बच्चे सुन पौधे को मुँह विच डाल के दादा इस पौधे को खुद तो चख का कदे भी जहरीले होने की जांच इसकी मत करो।
कुछ पौधे जल्दी जलन, खारश, रैशेस दा सबब बन जुलदे न और जिल्द को फौरन ढेर सारे साबन और नीम गर्म पानी नाल लाजमी तुसी फौरी फर्स्ट एड जिहड़ी आ ओह तुसी लाजमी करो ताकि तुसां दी जान जिहड़ी आ ओह वक्तन यानी बच सका ताकि तुसी किसी भी करीबी तिबी मराकज़ दे अंदर यानी पहुंच सको। पौधे रोए ज़मीन दा हुसन ही नहीं बल्कि ज़मीन दी हर चीज़ को फितरती हुस्नो जज्बियत नाल मुज़य्यन कर देना। और अगर ज़मीन ता पौधे ना होवन ता असां दी ये दुनिया एक गर्दो गबार और जाड़ो बयाबां खिते तो ज़्यादा कुछ शायद नज़र ना आवा। और सब्ज़ी दी हरियाली होंदी है, ना गुलाए रंग होवन, ना सब्ज़ी दी हरियाली होवा, ना कोंपलां खिलन और ना ही इंसान लुत्फानंदोज़ हो सका बल्कि हर तरफ खाक ही खाक जिहड़ी है फिर उड़दी हुई नज़र आवा। इन्हां दी एक अपनी अहमियत आ, अपनी अफादियत आ, लेकिन असीं एहतियाती तदाबीर अपने वास्ते खुद पैदा करनी है। अल्लाह ताला सुन दुनिया ता हर चीज़ पैदा कीती है, हर चीज़ सुन इंसानां को बेशुमार नियमतां नाल बेशुमार चीज़ां नाल नवाजिया। लेकिन इन्हां खूबसूरती दी वजह तो, इन्हां हरियाली दी वजह तो, इन्हां सब्ज़ा होने दी वजह तो बड़ा हसीन बड़ा दिलकश मनाजर जड़ा ना रोए ज़मीन ता नज़र आ रहा होंदा। पौधे असां को ताज़ा ऑक्सीजन फराम ही नहीं करते बल्कि असां दी जिंदगियां दी बुनियादी ज़रूरियात इन्हीं पौधों और दरख्तां नाल असां को हासिल होती है। जलाने वास्ते ईंधन हो या ज़रूरियात वास्ते लकड़ी दा हसूल होवा, खाने वास्ते किस्म किस्म के मज़ेदार फल होवन, ये इंसान को मुज़य्यन करते हैं। और फुल्लां दा एक हुसन पौधियां नाल एक बड़ा ही यानी एक एहसास जड़ा होंदा ना, खूबसूरती दा रिश्ता जड़ा होंदा ना, ये पौधे ही पैदा करदे न। और हत्ता कि जानवरां दी खुराक वास्ते भी चारे दा सबब जड़ा ये बन रहे होने। पौधे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी तो इंसान को बचाते हैं बल्कि ऑक्सीजन पैदा करगा फ़ज़ा को मुज़र मादियां नाल भी पाक कर देन। और इस वास्ते पौधों को ज़मीन दे फेफड़े आखे जुलदा। पौधे कुदरत दा हसीन तोहफन, इन्हां दे ज़रिए असां दी जिस्मानी आसाइशां दे नाल नाल ज़हनी फरत और इनबसात और सुकून इंसान हासिल करदा और इंसानी जिंदगी वास्ते लाज़म और मलजूम। गर्मियां में दरख्तियां दी ठंडी छावां और मां दी एक आगोश की तरह असां को सुकून पहुंच जाती है। इस वास्ते इन्हां दी हिफाजत जिहड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आख्या जुलदा कि पौधे जिहड़े ना वो रिश्तेदारां दा भी ख्याल रखते हैं, अपने आप नाल गलबात भी कर रहे होंदे न। अज दा जिहड़ा मौजू असा उसका लाइव वक्त जिहड़ा वो ख़त्म होया और बकिया प्रोग्राम जिहड़ा उसी वो सुनो FM 89.4 दी फ्रिक्वेंसी ता जारी रेसी दिन 4 बजे तक।